बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या चीज़ है, इसके लिए आपको ये टर्म जानना बहुत ज़रूरी है जो कि है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट अगर आप डेली लाइफ में देखें तो इसका मतलब इंक्रीज होता है, किसी भी वैल्यू में, किसी चीज़ की वैल्यू में इंक्रीज आना, बढ़ जाना। जैसे आप देखें कि अगर कोई भी एक पर्सन है, उसकी कहीं पे जॉब हो जाती है तो उसको बताया जाता है कि पर मंथ आपकी ये सैलरी होगी। अब सैलरी के साथ एक स्मॉल अमाउंट होती है इंक्रीमेंट। अब वो इंक्रीमेंट एक साल के एंड पे ऐड हो जाता है, यानी 20,000 उसको पर मंथ मिलेगा एक साल तक। साल एंड होगा, फिर उसकी पे में वो 500 ऐड हो जाएगा, तो 20,500 उसकी पे बन जाएगी फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब अगले साल हर मंथ उसको 20,500 पे मिलेगी। फिर सेकेंड ईयर उसका कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगेन इंक्रीमेंट उसमें ऐड होगा और उसकी पे 21,000 हो जाएगी एंड सो ऑन। सो ये इंक्रीज था, सैलरी बढ़ती जा रही है। लेकिन मैथमेटिक्स में इंक्रीमेंट सिर्फ इंक्रीज नहीं है, इट कैन बी डिक्रीज ऑल्सो। सो बेसिकली मैथमेटिक्स में इंक्रीमेंट क्या है? स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या है? स्मॉल चेंज। देखिए, वेरिएबल की वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो चेंज कैसा है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर चेंज पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि उस वेरिएबल की वैल्यू बढ़ गई है, और अगर चेंज नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू कम हो गई। सो देखें कि वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। यहाँ पे इंक्रीज नहीं लिखा, चेंज लिखा है। सो वैल्यू इंक्रीज भी कर सकती है और वैल्यू डिक्रीज भी कर सकती है। यहाँ पे देखें, नोटेशन के बाद फिर मैंने एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली ये इंक्रीमेंट क्या चीज़ है। नोटेशन यहाँ पे ये है कि जब किसी भी वेरिएबल का आप इंक्रीमेंट कैलकुलेट करेंगे तो आप उसके साथ डेल्टा लिखेंगे। डेल्टा जो है वो नोटेशन है फॉर इंक्रीमेंट, और डेल्टा इस तरह से भी लिखा जाता है, ये भी डेल्टा है। तो दोनों में से आपको जो भी इजी लगे आप यूज कर सकते हैं। आपकी बुक में ये नोटेशन यूज हुई है, लेकिन बहरहाल आप इस नोटेशन को भी यूज कर सकते हैं, दोनों डेल्टाज हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इफ एक्स चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.5 देन इंक्रीमेंट न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। इंक्रीमेंट बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आपके पास एक वेरिएबल एक्स है, उसकी वैल्यू 5 से चेंज होके 5.5 हो गई है। अब आप देखें कि पहले इसकी वैल्यू 5 थी, फिर 5.5 हुई। आपको यहीं से क्लियर हो गया कि इसकी वैल्यू बढ़ गई है। कितना बढ़ी है? 0.5। तो कैलकुलेशन का तरीका क्या है इंक्रीमेंट का? यानी इंक्रीमेंट मीन्स आप देख रहे हैं कि कितनी चेंज आई है एक्स की वैल्यू में। एक्स की वैल्यू अगर 5 से 5.5 हुई है तो हमने ये देखना है कि उसमें कितनी चेंज आई है, और वो चेंज ही बेसिकली इंक्रीमेंट है। अब आपने क्या करना है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वन। न्यू वैल्यू क्या है? 5.5, यानी जो चेंज वैल्यू है, और पहले क्या थी? ओल्ड वन 5। तो दोनों का आप डिफरेंस ले लें, 0.5 आ गया। अब 0.5 क्योंकि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मीन्स इंक्रीज। आपको यहां से नजर आ रहा है कि 5 से 5.5 सॉरी वैल्यू बढ़ गई है, तो ये इंक्रीज हो गया। सो पॉजिटिव चेंज मीन्स इंक्रीज। अब आप देखिए नोटेशन कैसे यूज करेंगे, क्योंकि वेरिएबल एक्स है और एक्स में चेंज आया है, तो इंक्रीमेंट को आप लिखेंगे डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स दो नंबर्स नहीं है जो प्रोडक्ट में आ रहे हैं, बल्कि ये एक ही नंबर है, डेल्टा एक्स। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन एक्स को। अब वो इंक्रीज है या वो डिक्रीज है। अगर आपने ये नोटेशन यूज करनी है तो फिर आप यूं लिखेंगे डेल्टा एक्स। दूसरी एग्जांपल देखें, इफ y चेंजेस फ्रॉम 4.3 to 4। अब आप यहां देखें कि y की वैल्यू पहले 4.3 ज्यादा थी, अब वो 4 हो गई है, मींस कम हो गई है, डिक्रीज आ गया। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा? इंक्रीमेंट। न्यू वैल्यू है 4 माइनस ओल्ड है 4.3, तो न्यू माइनस ओल्ड करें तो क्या आता है? -0.3। नेगेटिव चेंज है, नेगेटिव चेंज मीन्स वैल्यू डिक्रीज हो गई है। क्योंकि ये y में चेंज है तो आप इसको डेल्टा y लिखेंगे। सो यहाँ पे जो हमने डिस्कशन की है अभी तक वो एक वेरिएबल के इंक्रीमेंट की है, यानी एक वेरिएबल में जो चेंज है। हम चैप्टर 1 में फंक्शंस को पढ़ रहे थे, और आपको पता है कि फंक्शन जो है उसमें क्या है, कम से कम आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। तो हम अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो इंक्रीमेंट है इसका किसी भी फंक्शन से क्या ताल्लुक है जिसमें एक एट टाइम एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा वेरिएबल्स मौजूद होते हैं, और हमने जो फंक्शन पढ़े हैं वो ज्यादातर दो वेरिएबल्स के फंक्शन है। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी इंक्रीमेंट का रिलेशन किसके साथ?
फंक्शन के साथ कि हमने बेसिकली क्या डिस्कस करना है। मैं सपोज कर रही हूँ लेट y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y। यहाँ पे मैं जो कंसिडर कर रही हूँ वो x को इंडिपेंडेंट ले रही हूँ। आपको चैप्टर नंबर 1 से याद होगा कि जब हम एक फंक्शन में एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट कह रहे हैं, इट मीन्स कि उसको हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और डिपेंडेंट कौन सा होगा, फिर ऑटोमेटिकली दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी वो डिपेंड करेगा x के ऊपर इंडिपेंडेंट पे कि इसको हम क्या वैल्यू दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास y का रिजल्ट आएगा। मैं सपोज करती हूँ x 1 है, तो y क्या हो जाएगा, x की जगह 1 लिख दें तो y हमारे पास आ गया 2। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब मैंने 1 असाइन की वैल्यू, तो डिपेंडेंट का रिजल्ट हमारे पास 2 आ गया है। मैं यहाँ से अगर इसकी वैल्यू को चेंज कर दूं और 1.1 लिख दूं, अब जब हम x की वैल्यू में चेंज लाएंगे तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू में भी चेंज आएगा। अब हम ये देखते हैं कि उसमें कितना चेंज आएगा। अब आपने कैलकुलेशन करनी है 1.1 स्क्वायर प्लस 1, आप इसका स्क्वायर करके 1 ऐड करें, ये हो जाएगा 2.21। यहाँ से हमने ये देखा कि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लेकर आते हैं तो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज आती है। लेकिन आपने एक और चीज नोट की होगी कि जरूरी नहीं है कि जितनी चेंज x की वैल्यू में आई है उतनी ही y की वैल्यू में आए। आप ये देखें कि आपने यहाँ पर क्या किया, आपने बेसिकली ये किया कि ये जो वेरिएबल x था जिसकी वैल्यू 1 थी, आपने उसमें इंक्रीमेंट ऐड किया है 0.1। जब आपने 0.1 इंक्रीमेंट ऐड किया तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, 1.1। अब ये तो मैंने अपनी मर्जी से इंक्रीमेंट 0.1 लिया था, लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने x में इंक्रीमेंट 0.1 लिया है तो फिर मुझे y में भी 0.1 ही चाहिए, ऐसा नहीं होगा। वो तो डिपेंड करेगा कि अगर आपने x में 0.1 लिया है तो फिर y की कैलकुलेशन से पता चलेगा कि y में कितनी चेंज आई है। सो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 2 थी, उसमें कितना चेंज आया है, 0.21 का, तो 0.21 ये डेल्टा y है, ये उसमें ऐड हुआ, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। कहने का मकसद ये है कि आपके पास जब कोई फंक्शन होता है y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स और आप x में इसमें इंक्रीमेंट ऐड करते हैं। अब देखिए अगर इंक्रीमेंट पॉजिटिव होगा तो एडिशन होगी, अगर इंक्रीमेंट नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। सो जब आप किसी भी फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट को ऐड करते हैं तो क्या होता है, जब आपने चेंज लिया है x में तो फिर ऑटोमेटिकली जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसमें भी चेंज आ जाता है। और वो जरूरी नहीं है कि जितना चेंज x की वैल्यू में आया है उतना ही y की वैल्यू में आए, कभी इत्तफाकन सेम भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप x को इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन y डिक्रीज हो गया, ये भी हो सकता है कि आपने x को डिक्रीज किया था y इंक्रीज हो गया, और ये भी हो सकता है कि x इंक्रीज तो y इंक्रीज, x डिक्रीज तो y डिक्रीज। तो ये डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखें मैं आपको बेसिकली ये चीज एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि जब आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, ये y जो है ये फंक्शन है जो कि x पर डिपेंड कर रहा है, तो जब आप x में चेंज लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली y में भी चेंज आ जाएगा, तो y प्लस डेल्टा y आपके पास हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मजीद हम इस पर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।